चलो आज हम लोग देखते हैं वोकल मिक्सिंग कैसे करते हैं। ठीक है, हमारे एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया है कि वोकल मिक्सिंग सिखाइए स्टॉक प्लगइन से एबल्टन के। तो वो आज हम लोग देखते हैं आज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लिख रखा है। आप इसको फॉलो करोगे तो आप अच्छे तरीके से सारी चीज़ें कर पाओगे। तो मेन आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा साउंड चाहिए, कैसा क्या चाहिए उस हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। आप चाहो तो जो प्रोजेक्ट पहले से बना रखे हो उसमें भी कर सकते हो। उसको स्टेम्स निकाल के उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना। और इस तरीके से यहाँ पे मैं सिर्फ वोकल मिक्सिंग के बारे में बात करने वाला हूँ, इसलिए जो हमारा जो म्यूज़िक है वो पहले से मिक्स हुआ है। ठीक है, मिक्स प्रोजेक्ट है ये म्यूज़िक। और उसके बाद रॉ वोकल उठा लिए हैं। अब इसके ऊपर हम लोग इसको मिक्स करेंगे। एज अ कैरियोके हो गया ये, और ये अकेपेला हो गया, मतलब एक तरह से रॉ वोकल हो गया। ठीक है, तो कुछ ऐसा साउंड करता है वोकल हमारा। कभी कभी ख्वाबों में आके मेरे यूं मिलना वो मुझसे तेरा। ठीक है, इस तरीके से वोकल है। और हमारा जो म्यूज़िक है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। ड्रम इंस्ट्रूमेंट्स है, पियानो है, गिटार है, ये सब सारी चीज़ें इसमें यूज़ हुआ है। बाकी वोकल आपने सुना ही। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, उसको हम लोग फॉलो करेंगे, ताकि आप भी जो चीज़ मैं करूँगा स्टेप बाय स्टेप्स को फॉलो करके वैसे ही आप भी करोगे तो आपका भी ईजिली मिक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिकली ये वोकल के लिए लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आप क्या करना है, अगर आप ऐसा कैरियोके ले रहे हो तो कैरियोके का जो वो है सिग्नल है वो आप चेक कर लो कि पहले कितना जा रहा है। जैसे मान लो इसको मैं यहाँ पे प्ले किया और ये म्यूज़िक वाला का मीटर यहाँ पे दिखेगा, म्यूज़िक वाले का। अभी देखो ये लगभग ज़ीरो को पूरा टच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़ीरो टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको मेन चैनल पे भी कुछ चीज़ें लगानी होंगी ताकि दोनों प्रॉपर मिक्स होके आए। तो इस वजह से इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। जो आपका म्यूज़िक होगा, कैरियोके होगा, उस पर डबल क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिप व्यू आ जाएगा और इनपुट गेन यहाँ से हम लोग -6 सेट कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमारा जो सिग्नल है वो अब ठीक आएगा। रीसेट कर लेते हैं। ठीक है, -6 पे अब ये सेट हो चुका है, ताकि हमारे पास हेडरूम मिल जाए। ये सब सारी चीज़ें मैं पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप एक बार अगर नहीं देखे हो तो आप उसको देख लेना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। सबसे पहला स्टेप है हमारा क्लीन अप और गेन स्टेजिंग का। सबसे पहले क्लीन अप का मतलब समझ लेते हैं। क्लीन अप का मतलब होगा कि जितने भी साइलेंट पार्ट हैं आपके में, जैसे ये है, फिर ये बीच में है, फिर ये बीच में है, फिर ये है, फिर ये है, इस तरीके से ये वाला है, मतलब ये वाला नहीं है। तो जितने भी साइलेंट पार्ट है उसको पहले आप हटा लो, क्लीन कर लो पहले। तो यहाँ पे जल्दी मैं क्लीन कर लेता हूँ फटाफट। ये मैं दूसरी बार वीडियो बना रहा हूँ। पिछली बार में इसका ऑडियो नहीं आया था DAW का, क्योंकि ये ACO पे गलती से हमारे फोकस राइट से कनेक्टेड था ना, तो वो सपोर्ट नहीं करता है OBS ACO को। इसी वजह से मुझे 2 बार आगे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है वीडियो। तो मैं इससे जल्दी कर लेता हूँ। इस तरीके से आप इसको कट करके बहुत आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है, बहुत प्रिसाइजली सारी चीज़ों को करो और इसको हल्का हल्का फेड कर दो। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, लगभग हो ही गया। छोटा सा गाना था, 3 से 50 मिनट का है। ये बीच में ज़्यादा वो है, इसको भी कर लेते हैं। देखना बहुत ध्यान से कि कोई शब्द ना कट जाए गलती से, उसका भी आपको ध्यान देना होगा। देखो बीच में यहाँ पे भी है छोटा सा साइलेंट पार्ट, इसको भी कट कर लेते हैं। मतलब ब्रेथ को छोड़ के, जो सांस वाली आवाज़ है, जो ब्रेथ है उसको छोड़ के आपको करना है।
ठीक है, उसको मत काट देना, नहीं तो वो रियलिस्टिक नहीं लगेगा साउंड सुनने में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लीनअप वाला। तो क्लीनअप वाला आपको ध्यान से उसको करना होगा। अगला है गेन स्टेजिंग। गेन स्टेजिंग का मतलब हो गया कि जो वोकल का जो लाउडेस्ट पार्ट होगा उसका जो मीटर होगा वो हमारा -6 तक जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हम प्ले करके सबसे लास्ट वाला जो है वो आलाप है, सबसे लाउडेस्ट पार्ट है इस गाने का, तो उसको हम लोग सुनते हैं। ठीक है, ये वाला है, तो लगभग -6 और 12 के बीच में है, तो हमारा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जाता है तो उसको आप यहाँ से भैया दोनों को सेलेक्ट कर लेना और यहाँ से इनपुट को डाउन कर लेना -6 या जो भी जितना भी हो जाए, कि हाँ -6 तक मैक्सिमम जा रहा है उस हिसाब से। अगला स्टेप है यहाँ पे EQ8 का। EQ मतलब EQing करना है इसको अपने हिसाब से, इसको अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज को हम लोग कट करेंगे और किस फ्रीक्वेंसी को हम लोग ज़्यादा बूस्ट करना चाहते हैं उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग यहाँ पे बूस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे EQ ले लो और जो भी इफेक्ट्स आपको अप्लाई करना है, अगर कई सारे टेक में है, जैसे यहाँ पे 2 टेक है, तो इसका हम ग्रुप बना दिए हैं। ठीक है, ग्रुप में सारी चीज़ें अप्लाई होगा ताकि इन दोनों पे एक साथ अप्लाई हो। ठीक है, दोनों चैनल में या 4-5 चैनल होगा तो भी सब पे एक साथ अप्लाई हो जाएगा। ग्रुप में ही करना है हमेशा। इंडिविजुअल करोगे तो आपको दोनों चैनल में अलग अलग आपको लगाना पड़ेगा, फिर एबल्टन के अंदर प्रोसेस ज़्यादा वो लोड लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप में लगाएंगे हम लोग और EQ8 लेंगे यहाँ पे, लो मिड हाई, ये हम बता चुके हैं पहले भी। 100 से इधर का लो होता है, ये वाला मिड होता है और ये वाला हाई होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 100, 1K और 10K। तो वोकल में हमारा लो फ्रिक्वेंसी का ऐसा कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, मतलब होता नहीं है ज़्यादा, तो बहुत कम ऐसे गज़ल वज़ल होता है तो उसमें थोड़ा बहुत आ जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे 100 तक इसको कट कर लेंगे कभी कभी ताकि जो रंबल होगा, जो अनवांटेड जो वो होगा ना, जैसे रूम का जो एम्बियंस का जो साउंड होता है वो लो फ्रिक्वेंसी में ज़्यादातर आता है, तो वो कट हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा वो। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। उसके बाद जो नाक वाली फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम लोग हटाएंगे। ऐसे नॉर्मली लाइव सुनने में पता नहीं चलता है, वो सही लगता है आवाज़, लेकिन जब हम स्पीकर में सुनते हैं तो वो जो नाक वाली फ्रिक्वेंसी होती है, जैसे एक गले से मुंह से आवाज़ निकलती है और एक नाक से निकलती है, नाक वाली फ्रिक्वेंसी को हम लोग डाउन करते हैं क्योंकि वो स्पीकर में अच्छा साउंड नहीं करता, वो सुनने में मज़ा नहीं आता है। तो वो अलग अलग वोकल में अलग अलग जगह पे होता है कि ये इधर होगा कि इधर होगा, इधर होगा, कहाँ पे होगा। ठीक है, लेकिन होगा वो मिड फ्रिक्वेंसी के आसपास ही। ठीक है, तो आपको सुन के वो चीज़ आपको थोड़ा सा डाउन कर देना है, 3 dB मैक्सिमम 3 dB। कभी कभी ख्वाबों में आके, ये वाला जो फ्रिक्वेंसी है तो नाक से जैसा लग रहा है गा रहा है। कभी कभी ख्वाबों में आके मेरे यूं। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ से गेन से हल्का सा डाउन करेंगे और क्यू से थोड़ा सा शेप दे देंगे कि बहुत ज़्यादा वो ना कट करें। कभी कभी ख्वाबों में। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप है यहाँ पे देखो गेट ऑप्शनल दिया हुआ है, मतलब कि जो अनवांटेड बैकग्राउंड नॉइस वाला जो वही जो खाली जगह था जिसको हम लोग मैनुअली यहाँ पे इसको हटाए हैं, उसको आप गेट से भी हटा सकते हो, लेकिन गेट उतने अच्छे तरीके से सिंगिंग वाले जो वोकल होते हैं उसमें अच्छे से तरीके से काम नहीं करता है। जो भी अगर आप पॉडकास्ट कर रहे हो या कोई स्टोरी रिकॉर्ड कर रहे हो उसमें ये अच्छे तरीके से काम करता है, तो उसमें आप लगा सकते हो, लेकिन सिंगिंग वाले में मत यूज़ करना, ख़राब हो जाएगा, कुछ कुछ शब्द को ये खा जाएगा, मतलब काट देगा पूरा। ठीक है, तो EQ1 हो गया। EQ8 में हम सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रखे हैं कि हाई पास फिल्टर कितना लगाना है, हार्श फ्रिक्वेंसी अगर है तो आप कहाँ पे उसको कट करोगे, एट प्रेजेंस कितना आप बढ़ा सकते हो, नहीं बढ़ा सकते हो, एयरी को अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, ये सब हम बाद में करेंगे, अभी भी कर सकते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा सही लग रहा है इस वजह से हमें यहाँ पे ऐड नहीं करना है कुछ। उसके बाद आता है हमारा कंप्रेशन। कंप्रेसर का मतलब कि इसको हम लोग यहाँ पे बैलेंस करेंगे बेसिकली, कि कहीं पे ज़्यादा लाउड ना हो, कहीं पे बहुत ज़्यादा डल ना हो, वो चीज़ करने के लिए। तो यहाँ पे लगभग मेरा वोकल जो है ना वो स्टेबल ही है, बहुत ज़्यादा ऐसा कहीं फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है कि बहुत ज़्यादा लाउड हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया। आप देख के भी पहचान सकते हो वोकल, देखो एकदम बराबर, सब सारी चीज़ें एकदम बराबर जा रही हैं। फिर भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको सेट कर लेंगे, तो लगभग ये 12-13 के आसपास रखते हैं अटैक, ताकि जो शब्द है वो हमारा कटे ना, और रिलीज़ को भी लगभग 80 उसी के आसपास रखते हैं। और इसको डाउन करेंगे, थ्रेशोल्ड को डाउन करेंगे तब तक जब तक हमारा ये येलो कलर का जो गेन रिडक्शन वाला जो है वो फ्लक्चुएशन स्टार्ट ना हो जाए इसका। तो सबसे हाईएस्ट पार्ट, मतलब जो लाउडेस्ट पार्ट यहाँ पे आलाप भी है, लेकिन जो गायकी में जो लाउडेस्ट पार्ट है वो ये है, तो इसको हम लोग लेके चलेंगे।
तेरी झुकती नजर। देखो बहुत ज़्यादा करोगे तो ऐसा साउंड करेगा, कंप्रेस एकदम कंप्रेस कर दिया। तो हमको इतना ही करना है कि बहुत कम ये कंप्रेस करेगा। तेरी झुकती नजर देखो हल्का हल्का कर रहा है ये, देखो कैसा मेरी जान ले गई। बहुत हल्का सा ही ये, मतलब 1-2 dB 3 dB ही इसको हम लोग को रखना है कि उतना ही वो कम करे। ऑलरेडी मेरा वो बहुत बैलेंस साउंड है, तो सिंगर अच्छा था तो सिंगिंग अच्छा किया तो वो बैलेंस ही आया है पूरा। उसके बाद आता है हमारा ग्लू कंप्रेसर, हम लोग बाद में यूज़ करेंगे, लेकिन ऑप्शन लिखा हुआ आप यूज़ कर सकते हो, नहीं भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, मेरा सजेशन ये है। उसके बाद डीएसर आप यूज़ करो। डीएसर मतलब कि जो एस साउंड आता है, क त श, मतलब जो कान में लगने वाली जो फ्रिक्वेंसीज होती है ना, हाई फ्रिक्वेंसी में वो ज़्यादा आता है किसी किसी सिंगर में, जैसे कि इस वाले सिंगर में ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसका जो वोकल है वो हस्की टाइप साउंड है, वो तो मॉडर्न साउंड है ना, मॉडर्न सिंगर जैसा साउंड है। तो ऐसे सिंगर्स में आपका डीएसआर यूज़ करना पड़ता है, लेकिन हम यहाँ पे डीएसआर नहीं यूज़ करेंगे, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप यूज़ कर सकते हो मैनुअली इसको, मतलब ऑटोमेटिक अगर उस चीज़ को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन हम यहाँ पे आपको सजेस्ट करेंगे कि सारी चीज़ों को मैनुअली करना है। तो मैनुअली कैसे करना है वो जब हम पूरा सब कुछ लगा लेंगे उसके बाद हम इसको बताएंगे कि अगर ज़रूरत पड़ता है तब हम मैनुअली उस चीज़ को करेंगे, ठीक है। जैसे एस साउंड जितने भी आते हैं उसको हम मैनुअली इसको ट्रिम करके उसको कम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग बाद में करेंगे, आप इसका यूज़ कर सकते हो प्लगइन के थ्रू। बता दे रहा है जैसे मल्टी बैंड डायनेमिक मान लो अगर आपको यूज़ करना है तो मल्टी बैंड डायनेमिक आपको, या ऑडियो इफेक्ट्स के अंदर जाओगे मल्टी बैंड डायनेमिक आपको मिलेगा, यहाँ पे डालना और यहाँ से जो हाई फ्रिक्वेंसी होगा वहाँ से इसको, अब ये तो वो ये सब बताना पड़ेगा तभी आप यूज़ कर पाओगे, तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। इस वजह से इसको छोड़ के दूसरा जो तरीका है यहाँ पे यूज़ कंप्रेसर, ठीक है। तो कंप्रेसर में आपको डीएसआर नाम का एक प्लगइन मिल जाएगा, मतलब प्रीसेट मिल जाएगा। ये कंप्रेसर प्लगइन है, तीर पे क्लिक करोगे यहाँ पे एरो पे, यहाँ पे डीएसआर लिखा होगा, इसको डाल देना इसको, बस ये काम कर देगा। कभी कभी ख्वाबों में आके मैं, आप इसको और ज़्यादा भी कर सकते हो, कभी कभी ख्वाबों में बहुत ज़्यादा आके करोगे तो खराब हो जाएगा। मेरे यूं मिलना वो मुझसे तेरा। चलो थोड़ा सा लगा दिए, ठीक है हल्का सा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सैचुरेशन यूज़ करेंगे, थोड़ा सा और ज़्यादा क्वालिटी को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए ओवरऑल वोकल को। तो सैचुरेशन प्लगइन आपको मिल जाएगा यहाँ पे, सैचुरेशन भी यूज़ कर सकते हो। इसका एडवांस वर्जन जो सैचुरेशन प्लगइन है वो रॉर भी है, रॉर को भी यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पे सैचुरेशन ही यूज़ करने वाले हैं। आप इसका प्रीसेट भी यूज़ कर सकते हो, डायरेक्टली सैचुरेटर के अंदर जाना, यहाँ पे आपको कई सारे प्रीसेट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक प्रीसेट है वोकल के लिए बड़ा अच्छा रहता है, बिट वार्मर, ठीक है, इसको आप यूज़ कर लो, अच्छा रहता है ये। कभी कभी ख्वाबों में आके मेरे यूं मिलना वो मुझसे। लाउड भी हो जा रहा है और ओवरऑल जो खुला सा जो डेप्थ होता है वो भी आ जा रहा है, तो हम लोग इसको कभी यूज़ कर कभी लेते हैं। ख्वाबों में आके ऑन द स्पॉट सारी चीज़ें कैसे आप यूज़ करोगे, अभी आप सीख रहे हो नई चीज़ें, तो आप इतना कंट्रोल इन सब के बारे में नहीं पता है आपको, इस वजह से मैं प्रीसेट ही बता रहा हूँ ज़्यादातर, ताकि आप ईजिली सारी चीज़ों को अप्लाई कर सको। बहुत ज़्यादा तामझाम अगर करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे बिट वार्मर करके प्रीसेट है सैचुरेटर के अंदर, इसके अंदर जैसे तीर पे क्लिक करोगे तब ये खुलेगा, ध्यान देना इस चीज़ को, ठीक है। बस को डाल दो, अपना काम हो जाएगा। कभी कभी ख्वाबों में आके थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है वोकल में, तो रिकॉर्डेड में ही आ चुका है, इस वजह से कहीं कहीं पे हो सकता है आपको डिस्टॉर्शन सुनाई दे। डिस्टॉर्शन मतलब कि कहीं से फटा हुआ साउंड सुनाई दे रहा है, तो वो रिकॉर्डिंग के टाइम पे ही आ गया था। तो उसी के लिए भी प्लगइन होता है कि वो उस चीज़ को सही कर देता है, लेकिन हम यहाँ पे फ़िलहाल हम मान के चलते कि आपकी वोकल बढ़िया साउंड कर रहा होगा, तो वो चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे हो गया सारी चीज़ें। अब हम लोग रिवर्ब और ये लगाएंगे इफ़ेक्ट्स। ये बार बन के खुल रहा है, इसको इधर कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग ना ग्लू कंप्रेसर यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा और डायनामिक्स देने के लिए। कभी कभी ख्वाबों में। अच्छा, इसमें हम लोग अटैक को -3 रखेंगे और 2 को
0.2 हम लोग रिलीज रखेंगे कभी कभी ख्वाबों में और इसको तब तक ऊपर करेंगे जब तक कि सुई हिलना स्टार्ट ना हो जाए। देखो अभी नहीं हिल रहा है, कभी कभी ख्वाबों में आके मेरे यूं देखो हिलना स्टार्ट हो गया। मिलना वो मुझे बहुत ज़्यादा ये फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, -5 के अंदर ही होना चाहिए। उसके बाद मेकअप से हम लोग लाउड कर सकते हैं इसको, कभी कभी ख्वाबों में तो जितना हमको लाउड करना होगा उतना हम कर लेंगे। तो 3 dB हम बढ़ा देते हैं। कभी कभी ख्वाबों में आके ठीक है, ये हो गया। अब हम इसके बाद एक और EQ लगाते हैं, थोड़ा सा हाइज बूस्ट करने के लिए और थोड़ा सा और शेप देने के लिए। थोड़ा सा अभी उतना अच्छा साउंड नहीं कर रहा जैसा चाहिए, रिच साउंड। कभी कभी तो रिच साउंड कैसे करेगा, हाई फ्रिक्वेंसी बूस्ट करेंगे तब आएगा। ठीक है, तो वो देखते हैं। कभी कभी ख्वाबों में आके मेरे यूं मिलना वो मुझसे तेरा कान के पीछे वो जुल्फें फसाना कहना वो मुझसे तेरा। अब देखो यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी को हमने बूस्ट किया, तो वही मैंने बताया ना कि जितने भी DSR वाले, DSR मतलब प्लगइन जो काम करता था उसको हम लोग को मैनुअली करना पड़ेगा। अब हमको लग रहा है कि यहाँ पे मैनुअली करना पड़ेगा। जितने भी स त क ये सब शब्द आ रहा है ना, तो ध्यान से सुनना, वो बहुत ज़्यादा लाउड सुनाई दे रहा है जैसे। कभी कभी ख्वाबों में आके मेरे देखो के, तो ये देखो के है ये, के देखो लग रहा है कान में। इसको कैसे करोगे आप, जितने भी इस तरह के साउंड आ रहे हैं उसको ध्यान से सुनो कि देखो कि कहाँ पे एग्जैक्टली वो आ रहा है। मुझे तो पता चल जाएगा देख के, बिना सुने भी हमको पता चल जाएगा, लेकिन आपको सुन के देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आ रहा है। और उसको हम उतने दूर तक का सेलेक्ट करेंगे, Ctrl E दबाएंगे, ट्रिम हो जाएगा, डबल क्लिक करेंगे, डाउन कर देंगे और यहाँ से इसको हल्का हल्का फेड कर देंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से। अब हम इसको सुनेंगे तो ये प्रॉपर सुनाई देगा। आके देखो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। आके मेरे अब सही है। वो पहले लग रहा था वो कान में, अब नहीं लग रहा है। आके अब आगे देखते मिलना हैं। वो मुझसे देखो झ, मुझ, झ और से, स, ये दो शब्द जो है बहुत ज़्यादा लाउड है, मतलब कि बहुत ज़्यादा देखो डार्क है ये। इसका मतलब कि ये कान में लगेगा। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट किए, Ctrl E दबाएं, ट्रिम हो गया, डाउन कर दिया। अब वो फेड वाला आप कर लेना, फेड हर चीज़ में आपको फेड करना है। ठीक है, ध्यान देना, नहीं तो वो लगेगा कि अचानक से सारी चीज़ें हो गई। तो हम यहाँ पे जल्दी करने के लिए कुछ दूर का हम कर दे रहे हैं इसको, ताकि वो एक रेफरेंस मिल जाए कि कैसा साउंड करेगा आफ्टर एंड बिफोर। अब इसको सुनते हैं एक बार। वो मुझसे देखो ये ज़्यादा लाउड कम हो गया, बहुत ध्यान से इसको कम करना है, नहीं कि वो मुझसे इसको भी थोड़ा सा और। वो मुझसे तेरा ठीक है, वो ध्यान से इस चीज़ को करना है। मैं ऐसे ही बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि इन सबको आप मैनुअली करो तो ज़्यादा तेरा अच्छा है। कान के पीछे वो जुल्फ। अब देखो यहाँ पे फिर आ गया है। तो जितने भी इस तरह के साउंड है आपको कम करना है इसको ट्रिम करके। तो जितने भी हैं उस तरीके से कर लेना आप। इसी तरीके से आपको पूरे म्यूज़िक को, पूरे गाने को सुन के बहुत ध्यान से इस चीज़ को करना है। अगर ये चीज़ अगर नहीं करोगे तो वो बहुत बेकार लगेगा, सॉफ्ट साउंड नहीं करेगा आपका वोकल। ठीक है, कितना भी प्लगइन लगा दो वो काम नहीं करता जब तक आप मैनुअली नहीं करोगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैनुअली करना पड़ता है, जैसे गेट वाला बताएं जो नॉइस हटाने वाला, और ये जो त श त, ये सब सारी चीज़ें आपको मैनुअली करना पड़ेगा। बहुत सारे सिंगर में बहुत ज़्यादा आता है, किसी सिंगर में नहीं आता है तो उसमें नहीं करने की ज़रूरत है, लेकिन आता है किसी में तो आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो वो ख़राब लगेगा। ठीक है, तो चलो ये हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, रिवर्ब है और डिले है। इफ़ेक्ट्स की बारी आ गई। अब लगभग हो चुका है इतना, बहुत ज़्यादा चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। देखो रिवर्ब और डिले एबल्टन के अंदर पहले से ही इसमें लग के मिलता है, रिवर्ब और डिले। कुछ सेटिंग आपको बता दे रहे हैं, जैसे ये स्पिन और कोरस ये दोनों आपका ऑफ होना चाहिए। ठीक है, और डीके आप थोड़ा सा 3 सेकंड तक आप बढ़ा सकते हो, बाकी चीज़ें ठीक है। ठीक है, तो रिवर्ब को लगाने के लिए ये वाला है और डिले को लगाने के लिए ये वाला है। ग्रुप के ही अंदर सारी चीज़ें करनी है, ध्यान देना। इसको ग्रुप को ही इसको नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो वो इंडिविजुअल करना पड़ेगा आपको, एक साथ करना है तो आप ग्रुप को कर लो, सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं रिवर्ब को। कभी कभी ख्वाबों में आके मेरे यूं
मिलना वो मुझसे तेरा। ठीक है, डिले। कभी कभी ख्वाबों में आके मेरे यूं मिलना। तो डिले यहाँ पे लगा हुआ है, डिले सब कुछ ठीक है। बस यहाँ पे ये फिल्टर आपका ऑफ रहेगा, तो इसको ऑन कर लेना और इस तरीके का कुछ लो मिड या मिड हाई करके आप यूज़ कर सकते हो। पिंग पोंग अगर ऑफ रहेगा तो इसको ऑन कर लेना। कभी कभी ख्वाबों में आके, इस तरीके का कुछ डिले आपको सुनाई देगा लेफ्ट एंड कभी राइट। कभी ख्वाबों में आके। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हल्का रहता है ये, ठीक है। बस वो स्टीरियो विथ देने के लिए डिले का यूज़ किया जाता है। कहीं कहीं पे एज अ इमोशन डालने के लिए भी यूज़ करते हैं हम लोग, तो वो डिपेंड करता है कि गाना कैसा है आपका। तो फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे इसको कर लिए हैं सारी चीज़ें। अब एक बार हम लोग सुनते हैं कभी कभी ख्वाबों में आके मेरे यूं मिलना वो मुझसे तेरा। मुझे लग रहा है कि एक बार और मुझे EQ लगाना है और थोड़ा सा जो वो है ना रेजोनेंस है वो थोड़ा हल्का सा कम करना है। तो कर लेते हैं यहाँ से रेजोनेंस हल्का सा कम। कभी कभी ख्वाबों में आके मेरे यूं मिलना वो मुझसे तेरा। थोड़ा सा सॉफ्ट। कभी कभी ख्वाबों में, देखो ये रेजोनेंस कहता है। कभी कभी ख्वाबों में आके। लग रहा है ख़राब लग रहा है सुनने में, इसको हम लोग डाउन कर लेते हैं। कभी कभी ख्वाबों में आके, अब सॉफ्ट हो गया। कभी कभी ख्वाबों। बहुत ज़्यादा इसको डाउन जो भी करोगे बहुत ज़्यादा डाउन नहीं करना है, 2-3 dB बस, उससे ज़्यादा नहीं। कभी कभी ख्वाबों में आके मेरे यूं मिलना वो मुझसे तेरा। ये जो ऑटोमेशन आप करोगे, ये जो किए हैं इसका वॉल्यूम बहुत ध्यान से कि बहुत ज़्यादा कम बहुत ज़्यादा लाउड ना रहे, बहुत आराम से इसको बहुत आराम से करना है। मैं तो बस इसे समझाने के लिए लगा दिया हूँ, तो कहीं कहीं पे वो गड़बड़ साउंड कर रहा है। कभी कभी ख्वाबों में आके मेरे यूं मिलना वो मुझसे तेरा। कान के पीछे वो जुल्फे फसाना, कहना वो मुझसे तेरा। यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा सा ये सब शब्द आ तू रहा है। मेरी। अभी देखो बीच में गैप है, देखो यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। तो ये सब भी सुन के ध्यान से इसको कट कर लेना। तू मेरी तकदीर है, कितनी दुआओं से है तू मिला। चाहूं कभी ना रुके अपनी मोहब्बत का ये सिलसिला। ठीक है, अब यहाँ पे सुन लेते हैं। तेरी झुकती नजर मेरी जाले। अब देखो यहाँ पे जो पिच था हमारा, मतलब जो थोड़ा सा वो वोकल है वो बहुत डाउन था, मतलब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन यहाँ पे हायर पिच आ गया है। तो हायर पिच में थोड़ा सा हम रिवर्ब को बढ़ाना चाहेंगे मेरे हिसाब से, ठीक हो। तो हम चाहते हैं कि इतने दूर तक रिवर्ब हमारा थोड़ा कम रहे, इतने दूर तक हमारा जो रिवर्ब है वो बढ़ जाए। तो हम क्या करेंगे, ये रिवर्ब वाला है जो -10 पहले से है, इसको हम लोग यहाँ पे इतना सेट करके राइट क्लिक करेंगे, शो ऑटोमेशन पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपका रेड कलर में आ जाएगा और डॉट बना लेंगे कहाँ से कहाँ तक करना है। तो यहाँ से अलग रहेगा, इसके पीछे अलग रहेगा, तो इसके पीछे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डाउन कर देते हैं। -10 जो है वो इतना ही रहे। यहाँ से हम लोग को बढ़ाना है ना, तो यहाँ पे मान लो -8 कर देते हैं इसको। तेरी झुकती। अब ठीक लग रहा है, ठीक है। पहले बहुत ड्राई सा साउंड कर रहा था, मतलब रिवर्ब थोड़ा कम था तो अच्छा नहीं लग रहा था वो। तो हाई पिच में जब भी कोई साउंड आता है तो वो रिवर्ब के साथ ज़्यादा अच्छा साउंड आता है। तेरी झुकती नजर। उसी तरीके से यहाँ पे आलाप होता है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे लाउड करेंगे। -8 है, -6 कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो जो आलाप पार्ट होता है वो रिवर्ब में सुनाई देता है तो ज़्यादा अच्छा साउंड करता है, और जो हाई पिच में जो नॉर्मल सिंगिंग होता है वो थोड़ा सा
रिवर्ब में रहता है, और जो नॉर्मल रहता है तो अपने हिसाब से आप कितना भी रखना है आप रख सकते हो। तो इस तरीके से ऑटोमेशन करके सारी चीज़ों को हम लोग सेट कर सकते हैं, सारी चीज़ों को, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका वोकल का सारी चीज़ें। अब इसमें एक और चीज़ है, आप ये जो वोकल है वो ठीक ठाक साउंड कर रहा है, मतलब सुर वाइज थोड़ा ठीक है, लेकिन इसमें फिर भी हमको मेलोडाइन से या तो उसको पिच कर सकते हो, जो भी कहीं पे भी गड़बड़ हो रहा है सुर का, या आप ऑटो ट्यून यूज़ कर सकते हो। ऑटो ट्यून जो है वो कहीं कहीं गलती कर देता है, लेकिन मेलोडाइन से आप प्रॉपर उस चीज़ को सही कर सकते हो। तो हम यहाँ पे मेलोडाइन कह रहे हैं, ऑटो ट्यून यूज़ करेंगे। ऑटो ट्यून मतलब कि एबल्टन के अंदर जो ऑटो ट्यून आता है, ऑटो शिफ्ट नाम से प्लगइन आता है, ठीक है, जो स्टॉक प्लगइन होता है। तो इसको जो भी ऑटो ट्यून या ऑटो शिफ्ट आप यूज़ करोगे वो पहले EQ है, उसके बाद कंप्रेसर है, उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। ध्यान से इसको पहले नहीं यूज़ करना है, ठीक है। तो इसके बाद हमको इसको यूज़ करना है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना। कैसे करना है, इसको ले आओ यहाँ पे, और इसके बीच में देखो ये वाइट कलर का बन गया, अब इसको बीच में छोड़ दो तो ये तुरंत यहाँ पे आ जाएगा। और जो इस गाने का जो स्केल है वो D शार्प माइनर है, तो यहाँ पे हम D शार्प माइनर की जगह पे हम यहाँ पे क्रोमेटिक यूज़ कर लेते हैं। कहीं कहीं पे अगर कोई नोट एक्स्ट्रा माइनर के अलावा भी कुछ नोट अगर आएगा तो क्रोमेटिक में आ जाएगा वो चीज़, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम इसे अपने हिसाब से सेट कर लेंगे कि बहुत ज़्यादा ऑटो ट्यून नहीं रखना है, जैसे भोजपुरी में होता है वैसे वाला नहीं रखना है, क्योंकि बॉलीवुड गाने हैं ना। तो कभी कभी ख्वाबों में आके मेरे यूं मिलना वो मुझसे तेरा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को ऑटो ट्यून यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी मेलोडाइन के लिए तो अलग ही क्लास हम बताएंगे कैसे मेलोडाइन किया जाता है मैनुअली सारी चीज़ों को। तो ये हो गया। तो अब एक बार हम रिपीट कर लेते हैं कि क्या क्या पहले आपको करना है। पहले आपको EQ लगाना है, ठीक है, उसके बाद कंप्रेसर, उसके बाद ऑटो ट्यून या ऑटो शिफ्ट, उसके बाद DSR, उसके बाद जो भी आपका सैचुरेशन प्लगइन होगा वो, उसके बाद ग्लू कंप्रेसर, उसके बाद आप कितना भी मन करे आप EQ करते रहो उसको, लेकिन बहुत ज़्यादा EQ नहीं करना है। लगा सकते हो कि अनलिमिटेड बार आप लगा सकते हो, लेकिन जितना ज़रूरी हो उतना ही आप इसमें यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उतना अच्छे तरीके से वो काम करेगा, ठीक है। कभी कभी तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे, ये तो वोकल के लिए सारी चीज़ें हो गई। अब म्यूज़िक और वोकल को एक साथ मिक्स करने के लिए हम लोग मेन चैनल में प्रीसेट लगा लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है, क्योंकि ये मास्टरिंग का क्लास नहीं है, मतलब मास्टरिंग वाला वीडियो नहीं है। मास्टरिंग के लिए हम अलग से वीडियो बना चुके हैं, आप उसमें देख सकते हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले EQ लगाएंगे। कभी कभी ख्वाबों में आके मेरे यूं मिलना वो मुझसे तेरा, कान के पीछे वो जुल्फे। उसके बाद कंप्रेसर का जो प्रीसेट है वो आप मिक्स जेल यूज़ कर सकते हो। कभी कभी ख्वाबों में आके मेरे यूं मिलना वो ग्लू कंप्रेसर यूज़ कर सकते हो। ग्लू कंप्रेसर के लिए आप यहाँ पे मास्टरिंग में देखो 4 प्लगइन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मेक इट लाउडर या जेंटल लिमिटर यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं करना हमको। कभी कभी ख्वाबों में आके मेरे यूं मिलना वो मुझसे। उसके बाद सबसे लास्ट में हमेशा लिमिटर रहेगा। कभी कभी ख्वाबों में आके मेरे यूं। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तेरी झुकती नजर खाली सी क्यों लगे, मेरी हर ख्वाहिशें। ठीक है, एक बार हम लोग इसको सुन लेते हैं। वही है, आपको थोड़ा सा वो ऑड लगेगा जो ये सब शब्द आ रहा है, क्योंकि मैनुअली करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप कर लेना, मैं बता दिया हूँ, आप करके ही इसको करना। मैं बस बता दिया हूँ कि उसको ऐसे ऐसे करना है आपको, ठीक है। तो वो उसको इग्नोर करना, बाकी चीज़ों को आप ध्यान से सुनो। कभी कभी ख्वाबों में आके मेरे यूं मिलना वो मुझसे तेरा, कान के पीछे वो जुल्फे फसाना, कहना वो मुझसे तेरा। तू
तकदीर है, कितनी दुआओं से है तू मिला। चाहूं कभी ना रुके अपनी मोहब्बत का ये सिलसिला। तुम नूर हो उस चाँद का, तुम हो खुशी, तुम हो मेरा जहां। तुम नूर हो उस चाँद का, तुम हो खुशी, तुम हो मेरा जहां। थोड़ा सा लाउड हुआ है, हल्का से इसको कम कर लेते हैं, -2। तेरी झुकती नजर मेरी जान ले गई, बस में मेरे नहीं, सांसें मेरी रही, सांसें मेरी रही। खाली सी क्यों लगे मेरी हर ख्वाहिशें, जो तू मिल जाए तो दिल ये कहने लगे, दिल ये कहने लगे। तू है मंजिल मेरी, तू ही मेरा है फकत रास्ता। शब बना तू मेरी है जिंदगी की सुबह। तुम नूर हो उस चाँद का, तुम हो खुशी, तुम हो मेरा जहां। तुम नूर हो उस चाँद का, तुम हो खुशी, तुम हो मेरा जहां। ठीक है, तो इस तरीके से आप वोकल को स्टॉक प्लगइन, मतलब एबल्टन के जो स्टॉक प्लगइन्स आते हैं उसका यूज़ करके मिक्स कर सकते हो। बहुत बेसिक सा मिक्स है, अभी बहुत सारी कमियां हैं इसके अंदर, वो आपको एक दिन में नहीं आने वाली हैं। ठीक है, मतलब जब भी आप मिक्स करो, चाहे गाने को मिक्स करो, चाहे ओवरऑल वोकल को मिक्स करो, कहीं कुछ भी मिक्स करो, आप ड्यूरेशन टाइम लेके उस चीज़ को करो, मतलब ब्रेक लेके करो। अभी हम लगातार इसको किए तो अभी बहुत सारी कमियां हमको सुनाई नहीं देंगी। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो बताया ना, तो ये सब तो रहेगा ही, लेकिन इसको करना ही पड़ेगा। उसके अलावा भी बहुत सारी कमियां हैं इसके अंदर। ठीक है, तो उस चीज़ को करने के लिए आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। जैसे जब भी आप मिक्स करो, आप आधे घंटे 10 मिनट इस तरीके से आप ब्रेक ले लो, या ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप एक हफ्ते का पूरा एक म्यूज़िक को मिक्स करने के लिए एक हफ्ते का ब्रेक वो ले लो, टाइम ड्यूरेशन ले लो। और उस एक हफ्ते के अंदर आप जैसे आज काम किए, कल ब्रेक ले लिए, या अगले दिन उस पर बैठ गया, या एक एक 2-2 दिन का ब्रेक लेकर उसको काम करोगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से आपका मिक्स होगा। ठीक है, नहीं तो कान को आदत हो जाती है, एक ही चीज़ बार बार रिपीट होता है ना, तो वो गलती पता नहीं चलता है कि कहाँ पे क्या गलती हो रहा है, क्या चीज़ सही है क्या गलत है, वो सुनने में पता नहीं चलता है। ठीक है, एक तरह से इल्यूजन होता है बेसिकली वो। तो आप ब्रेक लेके करोगे तो आपको गलती पता चल जाएगा। ऐसा तो इसलिए क्योंकि अब मान लो आप एक ही दिन में मिक्स करके उसको रिलीज़ कर दिए, फिर रिलीज़ करने के बाद अगले दिन सुन रहे हो तो पता चला कि ये तो अच्छा साउंड नहीं कर रहा है, तो ये गलती हो गया, ये इसको कर देते तो अच्छा लगता। तो उससे अच्छा है कि आप पहले से ही सारी चीज़ें सही करके उसको रिलीज़ करो, प्रॉपर मेहनत, प्रॉपर तरीके से उसको अच्छे से, कि हाँ भाई अब ठीक है, अब इसमें कोई कमी नहीं लग रहा है। कमी तो रहेगा लेकिन फिर भी एक तरह से रहेगा कि हाँ चलो ठीक है, मतलब अगली प्रोजेक्ट में हम उसको और ज़्यादा अच्छा कर लेंगे। तो इतना भी ज़्यादा फ़र्क न रहे कि
ख़राब ही लग रहा है एकदम। ठीक है, तो ये हो गया आपका वोकल मिक्सिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीज़ें, आप इसको नोट कर सकते हो। वीडियो रोक लेना और इसको नोट कर लेना। लास्ट में हम एक बार चेन बना दिए हैं। जैसे यूटिलिटी भी आप लगा सकते हो अगर आप ये वोकल में कुछ फेजिंग इशू है। ऑडियो इफेक्ट के अंदर जाना, यूटिलिटी जाना, EQ के बाद पहले आप यहाँ पे लगा के इसको मोनो ऑन कर लेना। ठीक है, तो अगर आपका वोकल फेजिंग इशू अगर आता हो या कुछ भी दिक्कत होगा तो सेंटर में अगर नहीं आ रहा है, लग रहा है कि थोड़ा सा इधर उधर ट्रैवल करके आ रहा है, पैनिक वैनिक को थोड़ा होता है ना कभी कभी, तो उस तरीके का वोकल अगर आपका आ रहा है तो मोनो कर लेना उसको, वो सही हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे हम मेंशन कर दिए हैं यूटिलिटी भी एक ऑप्शन है, ऑप्शनल है बेसिकली, हमेशा नहीं लगाना है। अगर दिक्कत आती है तब उसके बाद EQ8, कंप्रेसर, मल्टीबैंड डायनेमिक कंप्रेसर या DSR, सैचुरेशन, EQ, रिवर्ब, डिले, ये सब सारी चीज़ें आपका रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका वोकल मिक्सिंग का पूरा प्रोसेस। आप इसको फॉलो करना, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। आपको अगर मेरा म्यूज़िक सुनना होगा तो आप गूगल पे लिख देना, रविशंकर विश्वकर्मा मेरा नाम है। आप सर्च करके मेरे बारे में जान सकते हो क्या है क्या नहीं है, और कौन कौन से म्यूज़िक मैंने रिलीज़ किए हैं, वो सब सारी चीज़ें स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूज़िक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह पे आपको इस म्यूज़िक हमारा मिल जाएगा। और हमारा वेबसाइट भी है rcravimusic.in। आप यहाँ पे इसको ओपन कर लेना। आपको कोर्सेज़ के बारे में या मेरा म्यूज़िक के बारे में या जो भी आप जानना चाहते हो, आप वेबसाइट खोल के यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये वेबसाइट है हमारा। कोर्सेज़ के बारे में आपको डिटेल जानना, जो मैं ऑनलाइन कोर्स कराता हूँ, आप डायरेक्टली मुझसे सीखना चाहते हो कोर्स, तो आप मंथली फ़ीस दे के 2500 में मंथली फ़ीस दे के आप सीख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोर्सेज सारे कोर्सेज हैं। इसके अंदर जब आप जाओगे तो आपको कोर्स का क्या फ़ीस है और क्या उसमें सिखाया जाएगा, वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है एक एक करके। ठीक है, तो मैं व्हाट्सअप नहीं यूज़ करता हूँ, आप कॉल या मैसेज कर लेना, टेक्स्ट मैसेज। डिस्कोग्राफी में हमारा म्यूज़िक मिल जाएगा, जो भी मैंने 100+ म्यूज़िक, ओरिजिनल म्यूज़िक जो रिलीज़ किए हैं वो। और अगर हमको कांटेक्ट करना होगा तो आप कांटेक्ट मी में जाना, यहाँ पे मेरा नंबर है, आप नोट करके या डायरेक्टली यहाँ पे सेंड मैसेज कर दोगे तो मैसेज आ जाएगा मेरे पे। ठीक है, फिर मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा। और अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना होगा तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी म्यूज़िक तो आप सुनना तो आप यहाँ से सुन सकते हो कि किस तरीके का आपको म्यूज़िक हम सिखा सकते हैं, मतलब किस क्वालिटी का म्यूज़िक आप सीख सकते हो मुझसे। ठीक है, तो वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कुछ इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो या कुछ जानना हो आप बता देना। ये तो एक व्यूवर का कमेंट था कि वोकल मिक्सिंग एबल्टन स्टॉक प्लगइन का यूज़ करके कैसे हम वोकल को मिक्स करते हैं, उस पर वीडियो बनाइए, तो मैं आपको बना के यहाँ पे दे दिया हूँ। अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो आप बता देना, मैं इस पर बना दूँगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।